अगेन वी परचेज, अगेन वी पेड, अगेन वी परचेज, अगेन वी पेड। एंड ऑफ द ईयर में कितना बचा? 11,40,000 करंट लायबिलिटी है। और क्या बचा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन सा वाला लूं? ऊपर वाला 1,50,000 लूं कि ये वाला लूं? 1,80,000 के दोनों ले लूं? 1,80,000। वाई नॉट 1,50,000? वो ऐसा तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है ना, स्टार्टिंग में 2-3 महीने में पे ऑफ कर दिया होगा। एंड ऑफ द ईयर में कितना बचा? 1,80,000 ही बचा होगा। और कुछ है? खत्म। मनन मुंद्रा जी को ये मिला, सब ऐसा ही था, सब वैल्यू सेम। ये तो किया, नोट बनाना पड़ेगा। ब्रैकेट में बताया चलेगा। बेटर इट इज थोड़ा नोट बना के करो। ऑलरेडी 3 आइटम्स हैं वहां, बाकी किया बराबर? समझ में आया? लॉजिक क्या है समझ में आया? लास्ट ईयर के एसेट और लाइबिलिटी, जो फिक्स्ड एसेट और लाइबिलिटी बड़े वाले वो सेम रहे। करंट एसेट और लाइबिलिटी कभी बिगिनिंग वाले एंड में सेम हो ही नहीं सकते। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम हो ही नहीं सकता। ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर सेम हो ही नहीं। कोइंसिडेंटली सेम आ गया वो अलग बात है, बट फिगरेटिवली कभी सेम होने वाला नहीं है। सेम वैल्यूज कभी होने वाली नहीं है। वैसे शुरू वाले डेटर पैसा दे देंगे, फिर वापस सेल करोगे वापस पैसा आएगा, वापस सेल करोगे वापस पैसा आएगा। तो एंड वाले डेटर्स लेना है। क्रेडिटर्स भी सेम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी सेम, प्रीपेड एक्सपेंस भी सेम। इज दिस क्लियर? एंड 3 एडजस्टमेंट के मैंने दूसरा इफेक्ट नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में दिए। बाकी 2 के मैंने 2 इफेक्ट दिए, प्रॉफिट में भी किया और डबल एंट्री सिस्टम। समझा? 10 मार्क का सम, 10 मार्क। अभी आ गया तो 5 मिनट का सॉल्व, नहीं आया तो लटक गया। अभी हम लोग आरडीडी का कंसेप्ट आज सीखेंगे। देखो, पता है आपको आरडीडी कैसे काम करता है? कैसे करता है बताओ मुझे। बैड डेट होता है। बैड डेट क्या है आपका? एक्सपेंस। बैड डेट आपका लॉस है, एक्सपेंस है। इज दैट राइट? एंड what is RDD? Is RDD your expense or it's your liability? It's your liability. बराबर है? सीन देखो क्या है, 12th सम देखो, 869 12th सम. On 1st January 2017, provision for doubtful debts existed at 40,000. On 1st January 2017, provision for doubtful debts existed at 40,000. Trade receivables on 31st December 17, end of the year, were 15 lakhs. Bad debts totaled 1 lakh. It is required to write off the bad debts and to create a provision equal to 5% of the trade receivable. तो पहले तो सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं इसको। मुझे बताओ वो 1st January 17 वाला प्रोविजन वो क्या है? ORDD क्लिक हुआ सबको? पक्का? वाई नॉट NRDD? लास्ट ईयर का है, बराबर है। अच्छा, डेटर आपको दिया हुआ है बैलेंस, वो बिगिनिंग वाले के एंड वाले? एंड वाले। क्लोजिंग डेटर। तो अगर समझो आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो और ये आपका लेटर से PNL अकाउंट है, ओके, तो PNL में आप क्या फॉर्मूला लिखते हो? 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD, बराबर? ये लिखते हो आप। अभी वो आगे देखो, क्लोजिंग डेटर दिया 15 लाख, उसके आगे दिया 1 लाख का बैड डेट। इज दैट रिकॉर्डेड बैड डेट और अनरिकॉर्डेड? हाउ डू यू कंक्लूड दैट? बिकॉज आगे दिया है इट इज रिक्वायर्ड टू write off bad debts and to create a provision at the rate of 5% on debtors. तो required to write off मतलब वो unrecorded हुआ, मतलब FBD हो गया, and to create a provision मतलब NRDD है वो। तो अगर मैं आपको ये सम में दे दूं डेटा, तो आप क्या बोलोगे? बैड डेट है कुछ? नहीं दिया तो नहीं। फर्दर बैड डेट कितना है? 1 लाख है।
अच्छा, एनआरडीडी कितना है? 75,000। देखो एनआरडीडी किस पे होता है? डेटर्स पे होता है। तो समझो ये आपके डेटर्स थे। डेटर्स कितने थे? एफपीडी के बाद होगा 15 लाख थे, बराबर है। नहीं उस पे क्या डायरेक्टली 5% मारोगे? नहीं एफपीडी तो पहले एफपीडी सब्ट्रैक्ट करोगे कितना? 1 लाख, 70,000 बराबर है। तो ये होता है 14 लाख। एंड देन लेस NRDD at the rate of 5%, which is, and then your debtors are 13 lakh 30,000 rupees. This is what you would have done, right? Simple. पहला चीज रिकॉग्नाइज करना है कि इज दिस बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स. Why it is further bad debts? Because required to write off, मतलब unrecorded था. तो हमने रिकॉर्ड किया. What is the entry for bad debts? Bad debts to debtors. Bad debts में ऐड किया, डेटर्स में माइनस किया. Then NRDD क्रिएट किया. NRDD actually is a liability, but presentation के लिए मैंने माइनस करके दिया. What is the second effect of NRDD? यहाँ पे डाल दो 70,000 रुपए आपके. और ORDD था 40,000 का. ORDD था, मतलब आपका जजमेंट सही था कि गलत बैड डेट को लेकर? गलत था, क्योंकि लास्ट ईयर आपको क्या लगा कितने का बैड डेट होगा? 40 का, और एक्चुअली हुआ 1 लाख. इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोविजन. क्या बोलते हैं? शॉर्ट प्रोविजन हो गए. कितने के? 60,000 रुपीज के शॉर्ट प्रोविजन. वो एक्स्ट्रा लॉस आपको झेलना पड़ा ये साल. वो 60 का लॉस प्लस एनआरडीडी का 70 का एंटिसिपेटेड लॉस. तो टोटल लॉस कितना क्रिएट हुआ? 1,30,000. दिस इज हाउ यू शो इट इन योर फाइनल अकाउंट्स, करेक्ट? Now the same thing, if you have to do it on tally, there is nothing like plus minus, so you need to understand the ledger and the journal part of it. So let's make an account called RDD account. Okay, ये आप first time देख रहे हो, ध्यान से देखना. This is called RDD account. RDD account बना लो. Okay, reserve for doubtful debts account. ठीक है. अब ये ORDD है, NRDD है, एक ही account. ORDD NRDD हम नाम देते हैं. Actually, ORDD और NRDD, they are not two separate accounts. They are one and the same. मुझे बात बताओ, हमने एडजस्टमेंट एंट्री सीखा था. हाउ डू यू क्रिएट RDD? What is the journal entry for creating RDD? P&L to RDD. लॉस करते हो और लाइबिलिटी बढ़ाते हो, है ना? तो लास्ट ईयर इमेजिन करो आपने कितने का लॉस करके RDD क्रिएट किया? 40,000 का. तो आपने एंट्री मारा होगा P&L to RDD 40,000. तो पीएनएल में मारा होगा टू RDD, और RDD में मारा होगा बाय पीएनएल 40,000. ये लास्ट ईयर मारा है, जो कि लाइबिलिटी है. तो पीएनएल में ट्रांसफर होने वाला नहीं है. तो क्या हुआ होगा यहाँ पे? टू बैलेंस सीडी आया होगा. टू बैलेंस सीडी आया होगा कितना? 40,000. दिस इज फॉर द लास्ट ईयर आई एम शोइंग यू. लास्ट ईयर आपने पीएनएल टू RDD मारा. इमेजिन करो लास्ट ईयर कोई बैड डेट था ही नहीं. लास्ट ईयर कोई बैड डेट नहीं था. लास्ट ईयर आपका पहला साल था बिजनेस का. कोई बैड डेट नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ. आपने सोचा कि नेक्स्ट ईयर 40 के बैड डेट होंगे, मतलब करंट ईयर में 40,000 के बैड डेट होंगे. तो आपने क्या एंट्री मारी? पीएनएल टू RDD. तो पीएनएल में टू RDD में बाय पीएनएल. RDD इज अ लायबिलिटी, सो टू बैलेंस CD becomes बाय बैलेंस BD. By balance BD, that's how much? Hello. Sorry. So, in the last year we created RDD of 40,000. P&L में 2 RDD में और 2 balance CD becomes by balance BD of how much? 40,000, right? इसका डेट होगा फर्स्ट डेट, तो विच इज आई थिंक 1/1/70. ओके,
इस साल आपके एक्चुअल बैड डेट हुए कितने? 1 लाख। एंट्री क्या है? बैड डेट टू डेटर। तो बैड डेट में टू डेटर, डेटर में बाय बैड। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सपोज ये बैड डेट अकाउंट है, तो बैड डेट में क्या दिखेगा? टू डेटर, और डेटर में दिखेगा बाय बैड डेट। कितना? 1 लाख। 1 लाख का बैड डेट हुआ 31 दिसंबर 17। बैड डेट में टू डेटर, डेटर में बाय बैड डेट। अभी नॉर्मली अगर आरडीडी ना होता तो ये बैड डेट कहां ट्रांसफर हो जाता? पीएनएल, नॉमिनल अकाउंट। ईयर एंड पे बाय पीएनएल, डेप्री में लिखते हो बाय पीएनएल, सैलरी में लिखते हो बाय पीएनएल, तो बैड डेट में भी क्या हो जाता? बाय पीएनएल। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, वुड हैव गॉन टू पीएनएल, बट बिकॉज यू आर हैविंग आरडीडी, दिस एक्ट्स एज अ कुशन बिटवीन पीएनएल एंड बैड डेट। अगर आरडीडी नहीं है तो बैड डेट गोज टू पीएनएल, बिजनेस का लॉस सीधा। बट आरडीडी किया हुआ है आपने, ऑलरेडी लॉस दिखाया हुआ है 40 का, तो ये बैड डेट डायरेक्टली पीएनएल में जाने वाला नहीं है, ये जाएगा आरडीडी। तो राइट ऑफ की एंट्री इज नॉट पीएनएल टू बैड डेट, राइट ऑफ की एंट्री इज आरडीडी टू बैड डेट्स। राइट ऑफ की एंट्री इज आरडीडी टू बैड डेट्स। इज दिस क्लियर? इट्स नॉट पीएनएल टू बैड डेट्स, इट इज आरडीडी टू बैड डेट। आरडीडी जो बनाया हुआ रिजर्व था वो ओआरडीडी बन के इधर कम हो रहा है और लॉस को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपका 40,000 तक का लॉस खा गया, कौन खा गया? आरडीडी। समझा? तो बैड डेट टू डेटर वो तो है ही लॉस की एंट्री। अभी बाय पीएनएल नहीं लिखने का, इधर आएगा बाय आरडीडी। आरडीडी टू बैड डेट कितना लिखे? 40,000। ओके, आरडीडी टू बैड डेट्स नॉट 40, सॉरी 1 लाख। पूरा ही करो। और आरडीडी में आएगा टू बैड डेट्स कितना? 1 लाख। लेकिन कितना अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी था इसका? 40,000 ही था, हमने कितना डाल दिया? 1 लाख। इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोविजन। ये खत्म हो गया, ये टैली हो गया 31 दिसंबर 17। इसका अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी था 40,000 का, और आपने डाल दिया लॉस कितने का? 1 लाख का। तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ? उसको बोलते हैं अंडर प्रोविजन। क्या बोलते हैं? तो उसका एंट्री क्या होता है, हम लोग पहले पूरा बैड डेट डाल देते हैं आरडीडी में। ऐसा नहीं करते कि 40,000 इधर डाला, 60,000 पीएनएल में डाला। वी डोंट डू लाइक दैट। व्हाट डू वी डू? फुल बैड डेट वी ट्रांसफर इट टू आरडीडी। फिर जो शॉर्ट प्रोविजन है ना, उसके लिए वापस लास्ट डेट पे 60,000 पीएनएल टू आरडीडी बनाओ। पीएनएल में से निकालो और किधर डालो? आरडीडी। लास्ट ईयर कितना निकाला था? 40। ये साल कितना निकालो और 60, तो सेट हो जाएगा। कितना कम पड़ रहा है अपने को? 60 कम पड़ रहा है। अगर 50 कम पड़ रहा होता तो मैं 50 निकाल लेता पीएनएल से, 40 कम पड़ रहा होता तो 40 निकाल लेता। एंट्री वही करूंगा, पीएनएल टू आरडीडी। तो पीएनएल में टू आरडीडी, आरडीडी में बाय पीएनएल कितना? इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोविजन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट प्रोविजन। बिजनेस में शॉर्ट प्रोविजन होना अच्छी बात नहीं है। एक्सेस प्रोविजन हुआ तो अच्छा है। मतलब आपने 40,000 का प्रोविजन बना के रखा है और एक्चुअल बैड डेट्स 30,000 हुए, गुड थिंग, बिकॉज देन इट्स योर नेट गेन। एक्सेस प्रोविजन बोलते हैं उसको। एक्सेस प्रोविजन इज अ गुड साइन। शॉर्ट प्रोविजन इतना ज्यादा होना, शॉर्ट प्रोविजन मतलब आपने कितने का लॉस क्रिएट किया था? 40 का, लेकिन एक्चुअल लॉस हो गया 1 लाख। तो कितना एक्सेस? 60,000 का एक्सेस लॉस खाना पड़ा। तो वो एक्सेस लॉस की एंट्री क्या है? वापस पीएनएल टू आरडीडी। शुरू में जो हमारा ना वही पीएनएल टू आरडीडी। अब ये हो गया लॉस एडजस्ट, पिछला साल खत्म। अभी जैसे पिछले साल क्रिएट किया था ना, यहां से स्टोरी शुरू हुई थी। अभी अगले साल का वापस क्रिएट करना है आरडीडी। कितना क्रिएट कर रहे हो आप? 70,000 क्रिएट कर रहे हो। वापस से क्या एंट्री हुआ? पीएनएल टू आरडीडी। तो पीएनएल में टू आरडीडी और आरडीडी में बाय पीएनएल कितना? 70,000 on the same day. Can I say these two entries are looking similar? So what I can do is, instead of writing by PNL 2 times, what I can do is by PNL 1,30,000, which is my net loss in the outer column. 1,30,000. Can you see that? कैसे आया 1,30,000? शॉर्ट प्रोविजन का 60 और इस साल का एनआरडीडी का 70,000।
और फिर ये बनेगा टू बैलेंस सीडी। कितना आएगा बोलो बैलेंस? 70,000। लास्ट ईयर कितना बैलेंस था? 40 वॉज ओआरडीडी, 70 इज एनआरडीडी। ओआरडीडी इज ओपनिंग बैलेंस, एनआरडीडी इज क्लोजिंग बैलेंस। इधर आ गया 70,000। नाउ यहां पे एक्चुअली आपका प्रॉब्लम होता है खत्म। अभी समझने के लिए लेट्स टेक नेक्स्ट ईयर का एग्जाम। तो ये टू बैलेंस सीडी यहां तक समझ में आया? अब ये टू बैलेंस सीडी बन के आएगा बाय बैलेंस बीडी। ये प्रॉब्लम हो चुका है अपना, अब मैं अपना स्टोरी बना रहा हूं, ठीक है? अभी बाय बैलेंस बीडी 70,000, ये हम लोग आ गए थर्ड ईयर में। ये था पहला साल, ये था करंट ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में आ गए। आपने सोचा था बैड डेट होंगे 70,000 और हुए 60,000। पूरे साल के बैड डेट हुए 60,000। तो बैड डेट की तो एंट्री हुई है। व्हाट इज द एंट्री फॉर बैड डेट? बैड डेट, बैड डेट डेटर में से माइनस, बैड डेट में आया टू डेटर, कितना? 60,000। अभी अगर ये 31/12/18 की बात चल रही है, ओके, अभी ये बैड डेट विल इट गो टू पीएनएल? नो, बिकॉज यू आर हैविंग आरडीडी। वेयर विल यू ट्रांसफर इट? बाय आरडीडी। आरडीडी खा लेगा इसको, और कितना खाएगा? पूरा 60, ओके। और बाय आरडीडी का इधर आएगा टू बैड डेट, कितना? 60,000. Is that clear? This is on 31/12/18. This is called as excess provision. एक्सेस प्रोविजन का मतलब आपने सोचा था 70 का बैड डेट होगा, लेकिन हुआ 60 का। तो पैसा और लॉस हुआ कि बच गया? कितना बच गया? 10,000। वो 10 आप क्या करते हो? आरडीडी से निकाल के पीएनएल में डाल, उल्टा कर दे। तो पीएनएल टू आरडीडी के जगह एंट्री क्या हो जाएगी? आरडीडी टू पीएनएल। समझ में आया? इधर मैंने क्या किया था? पीएनएल टू आरडीडी, शॉर्ट प्रोविजन। अभी मैं उल्टा कर रहा हूं क्योंकि बच गया है पैसा, मेरे को 70 पड़ा हुआ, 60 का ही लॉस हुआ। तो आरडीडी टू पीएनएल, ओके, आरडीडी टू पीएनएल। कम मत देखो, आरडीडी में आएगा टू पीएनएल, कितना? 10,000। ये आपका नेट गेन है फिलहाल, ओके। दिस इज ऑन 31/12/18। ये तो हुआ पिछले टाइम का कहानी खत्म, 70 सेट ऑफ। अभी नेक्स्ट ईयर का वापस आरडीडी क्रिएट करना है। सपोज वी आर क्रिएटिंग और 50,000 का नेक्स्ट ईयर का आरडीडी। कितने का? 50,000 का नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन बना रहे। व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रिएटिंग? पीएनएल टू आरडीडी। तो पीएनएल टू आरडीडी, तो आरडीडी में आएगा बाय पीएनएल, कितना? 50,000। एंड फिर बैलेंस कितना होगा? 50 ही होगा। जितना करंट ईयर का आरडीडी है वो बैलेंस, जितना लास्ट ईयर का आरडीडी वो लास्ट ईयर का बैलेंस। तो टू बैलेंस सीडी कितना दिखेगा? 50,000 ऑन 31/12/18। जो बन के जाएगा उसका नेक्स्ट ईयर में ओआरडीडी बन के बाय बैलेंस बीडी। कम मत, इधर बाय पीएनएल लिखा है 50, इधर टू पीएनएल लिखा है 10। सेम डे पे तो व्हाट आई कैन डू इज ये हटा के जनरल आइडियल 40,000 कर सकता हूँ ना। तो 40,000 का नेट गेन हुआ है कि नेट लॉस? अल्टीमेटली नेट लॉस हुआ है। अब यही चीज आप फाइनल अकाउंट्स में करते थे। व्हाट डू यू राइट? टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी। बताओ मुझे इस साल में व्हाट वाज योर बैड डेट? नील। व्हाट वाज योर फर्दर बैड डेट? 60,000। कैन यू सी दैट? व्हाट वाज योर एनआरडीडी नेक्स्ट ईयर का? 50। And what was your ORD? 70,000. Let's see what is the net effect. 110 minus 70, 40,000 is my loss which goes to PNL. वो कैसा गया PNL में 40? पिछले साल का एक्सेस प्रोविजन का गेन 10 और इस साल का एनआरडीडी का लॉस 50, तब जाके नेट लॉस हुआ 40। ऐसा होता है, समझा? तो कहानी बड़ी सिंपल है। एक बार आपने एनआरडीडी बना दी, एनआरडीडी बनाने की एंट्री क्या है? पीएनएल टू एनआरडीडी। फॉर दैट मैटर एनी प्रोविजन, आप बैड डेट्स का प्रोविजन बनाओ, एम्प्लॉय बेनिफिट का प्रोविजन आगे आएगा, प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन आएगा, कोई भी प्रोविजन बनाओ, सबका साइकिल सेम चलता है। रिपेयर का प्रोविजन बनाओ, सबका साइकिल सेम चलता है। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या है? पीएनएल टू प्रोविजन। पीएनएल टू व्हाट इज प्रोविजन? A liability with an estimated amount. A liability with an तो वो पक्का लॉस है, मतलब जाएगा, एसेट घटने वाला है, बैड डेट होने वाला है। एग्जैक्ट कितना होगा आपको मालूम नहीं है, इसके लिए आपने
एक एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन बनाया। तो जब भी कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है ना तो प्रॉफिट घटता है। बैलेंस शीट टैलीड है, बैलेंस शीट में दो प्रकार की लायबिलिटी होती है, इंटरनल और तो एक्सटर्नल लायबिलिटी घुसा दोगे बैलेंस शीट में तो कुछ तो घटाना पड़ेगा। तो क्या घटाओगे? इंटरनल है। रिवैल में वही करते हो आप, कभी लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल डेबिट होता है, मतलब प्रॉफिट कम होता है। तो प्रॉफिट घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा। समझ में आया? तो एंट्री फॉर क्रिएटिंग आरडीडी व्हाट? पीएनएल टू आरडीडी। नेक्स्ट ईयर बैड डेट हुए, बैड डेट की एंट्री क्या है? बैड डेट टू डेट। वो बैड डेट कहां जाएंगे? पीएनएल में कि आरडीडी? आरडीडी में डाल दो। अभी आपका आरडीडी था 70,000 और बैड डेट हुआ 1 लाख तो शॉर्ट प्रोविजन हुआ। सॉरी, आरडीडी था 40,000 और बैड डेट हुआ 1 लाख का तो शॉर्ट प्रोविजन हुआ कितने का? तो और पीएनएल से निकालो, और जरूरत पड़ी तो एंट्री क्या है? पीएनएल टू आरडीडी कितना? 60,000। वो खत्म। अभी नेक्स्ट ईयर का आरडीडी वापस पीएनएल टू आरडीडी, वो बनेगा टू बैलेंस शीट बनेगा बाय बैलेंस बीडी। फिर नेक्स्ट ईयर बनाया था प्रोविजन 70 का लेकिन बैड डेट हुआ 60 का, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रोविजन। तो अभी पीएनएल टू आरडीडी 10 की आरडीडी टू पीएनएल? आरडीडी टू पीएनएल 10, 60 और 70 का डिफरेंस। वो क्या खत्म, वापस नया आरडीडी बना, दैट इज पीएनएल टू आरडीडी एंड द साइकिल कंटिन्यू। और पीएनएल का जो नेट अमाउंट है ना, ये देखो यहाँ पे नेट अमाउंट 40, यहाँ पे नेट अमाउंट 1,30,000, दैट इज व्हाट वी आर शोइंग इन द फाइनल अकाउंट्स का आउटपुट। इज दिस क्लियर? ये हम लोग प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं। अकाउंट में पीछे बैकग्राउंड में ये सीन चल रहा है। इज दिस क्लियर? फॉर्मूला उल्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट ईयर वो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इस थर्ड ईयर में एक और ले लेते हैं, ये टू बैलेंस शीट का क्या बन गया? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। एक और साल का ले लेते हैं, प्रथम जी के कहने पर 50,000 रुपए आपके बाय बैलेंस बीडी आ गए। व्हाट इज दिस? 50,000 लास्ट ईयर का एनआरडी, दिस ईयर का ओआरडी। आपने सोचा था कितने का बैडेड हो गया? 50। गम्मत, बैडेड हुए 10,000, बैडेड हुए व्हाट इज द एंट्री? बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर। और फिर बैड डेट में बाय आरडीडी, आरडीडी में टू बैड डेट्स, आरडीडी में टू बैड डेट्स कितना? 10,000। आरडीडी था 50, बैड डेट हुआ 10, एक्सेस प्रोविजन ऑफ 40,000। सो डालो पीएनएल में कितना? 40। सेट ऑफ न्यू आरडीडी क्रिएट करना है ना नेक्स्ट ईयर का, 30 का बना। कितने का बनाया? 30,000 का बनाया। व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रिएटिंग न्यू आरडीडी? पीएनएल टू आरडीडी। पीएनएल में टू आरडीडी, आरडीडी में बाय पीएनएल कितना? 30,000 और बैलेंस करोगे तो मिलेगा